ठीक है? मैं बिल्कुल आपको ज्वाइन करूंगी, लेकिन मैं देख रही हूँ ये जॉइंटली जो एक्सरसाइज की जा रही है इसमें बड़ा मस्ती हो रही है। स्पीड देखिए, आपका स्पीड देखिए। तो आधा 5-6 मेरा 6 उनका, तो ऐसा वर्कआउट चल रहा है, ऐसा वर्कआउट चल रहा है। स्प्लिट करते हैं। देखो पसीना कितना आ रहा है। फुल ऑफ ड्रामा, फुल ऑफ ड्रामा। दे आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर काला, जो पूरा ड्रामा है, जिसमें सस्पेंस है, जिसमें हवाला है, जिसमें आईडी है और पता नहीं क्या क्या है। इसका प्रोमो जो है काफ़ी एक्साइटिंग है, रोमांच खड़ा कर देता है। और मैं जानना चाहूँगी कि इसके लिए कितनी मेहनत की है। प्लीज। अच्छा, हाउ यू स्टार्ट योर डे? कैसा दिन की शुरुआत होती है आपकी नॉर्मली? मैं शार्प 11-11:30 बजे उठ जाता हूँ। दोपहर को? हाँ, रात को कौन? अर्ली बर्ड। मैं बड़ा अर्ली राइजर हूँ। मैं 11:30 बजे शार्प उठ जाता हूँ। खाता कुछ नहीं हूँ क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्ट करता हूँ। तो रात में मैं तकरीबन 12 बजे खाना खाता हूँ। तो हाँ, लाइक आई सेड, अर्ली बर्ड। तो मैं 15 घंटे तक कुछ खा नहीं पाता। तो उठ के मैं सीधा नहाता हूँ, धोता हूँ, थोड़ी फैमिली टाइम होता है और सीधा जाता हूँ मेरी ऑफिस खार में। एंड रेगुलर रूटीन में वो होता है, ऑब्वियसली जब शूटिंग होती है तो जो कॉल टाइम होता है उस हिसाब से जाते हैं। ओके। एंड हाँ, आपका कैसा रहता है? मेरा तो मैं एक्चुअली असली में बहुत जल्दी उठता हूँ। आई एम अप बाय 7 o'clock एवरी सिंगल डे। एक वॉक के लिए जाता हूँ। इट्स कॉल्ड रियल 7 o'clock नहीं, बिल्कुल अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। एक क्लीशे भी डाल लेते हम। नहीं नहीं, हाँ, उसके बाद एक वॉक के लिए जाता हूँ, हाफ एन आवर का वॉक। उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर जिम 11 बजे, यूजुअली वेट ट्रेनिंग या फिर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। फिर इन द इवनिंग अगेन 1 more वॉक। पर कोशिश करता हूँ कि एक्टिव रहूँ। यू स्टे इन मुंबई में कहाँ वॉक करते हैं? अरे मेरा नहीं, जहाँ मैं रहता हूँ वो इलाका बहुत अच्छा सा है। एक पार्क है वहाँ, तो मैं वो पार्क में घूम के आई जस्ट टू सर्कल इन द पार्क। अच्छा, हम एक्चुअली ये ट्रीट है आपके दोनों फैंस के लिए, क्योंकि दोनों को एक साथ एक ही साथ देखना वर्कआउट करते वक्त। सो मुझे बताइए, काला का जो एक टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है, आप दोनों की एक अलग केमिस्ट्री हम देख रहे हैं, जैसे वर्कआउट भी स्प्लिट किया जा रहा है वगैरह वगैरह। सो काला के इस दौरान, शूटिंग के दौरान वर्क शेड्यूल कैसा होता था? वर्कआउट के लिए कैसा टाइम निकालते थे? क्या कुछ चेंज हुआ काला के बाद? पहले तो केमिस्ट्री टोटल ऑपोजिट है काला में। ये हमारे जानी दुश्मन है। इन्होंने हमारे अब्बा के साथ और अम्मी के साथ बगावत की है। और मेरे अम्मा और मेरे अब्बू एक ही इंसान है जो कि जितिन गुलाटी है, उनका गार्डन है पूरा। तो वो बड़ा अलग केमिस्ट्री है। हम कभी मिलते नहीं है, बट वी डोंट लाइक ईच अदर, वी रियली डोंट। या फॉर मी ही इज अ विलन, फॉर हिम आई विलन। पर ऑफ कैमरा हम सबकी जो कमराडरी है, जैसे आप देख रहे हो काला थोड़ा हेक्टिक शो है, पर लाइफ में हमारी बड़ी कॉमेडी है। हम बड़े रोमांचक लोग हैं, हमको बड़ा मज़ा आता है एक दूसरे के साथ। हम लोग क्या कहते हैं उसे, हाजिर जवाब। देखिए, ऑफ स्क्रीन जो रियल स्क्रीन के जो हीरो और विलन है, ऑफ स्क्रीन देखिए कैसे मज़े लूट रहे हैं। और मुझे बताइए, काला के शूटिंग के दरमियान आपका स्केड्यूल कैसा होता था? वर्कआउट करने के लिए टाइम मिलता था या नहीं मिलता था? जी बिल्कुल नहीं मिलता था वक्त, क्योंकि काला के शेड्यूल में वर्कआउट्स बहुत लंबे होते थे, शिफ्टें लंबी हुआ करती थी। और ऐसा नहीं है कि जिम नहीं जा पाते थे सिर्फ, पर हम लोग वर्कआउट कर लेते थे। हम लोग वैन में कर लेते थे। हम लोग मतलब एटलीस्ट इन माय केस मैं थोड़ा घर पे भी कभी कभार आने से पहले थोड़े दंड बैठक करता था। पर ऐसा नहीं कि 1.5 घंटा जाके बॉडी बना रहे, वैसा नहीं था। भाई का अलग एक्सपीरियंस है। How your life's changed or your working schedule has changed? नहीं, मेरा वर्कआउट तो मतलब सेट पे ही होता था। मेरा किरदार एक आर्मी ऑफिसर है और एक सोल्जर है, तो उसकी वजह से जो जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस है काला में मैंने खुद किए हैं। और ऐसे दिन भी होते थे जहाँ बेजॉय से वांटेड टेक अ वॉकिंग शॉट। अब मैं अपने बटालियन के साथ वॉक कर रहा हूँ कहीं गन पकड़ के। सो ऑल ऑफ दैट, आपका तो अल्टीमेट वॉक हो ही जाता था, अल्टीमेट वर्कआउट हो ही जाता था। अल्टीमेट वॉक भी और अल्टीमेट वर्कआउट भी, दोनों। तो या सो आई वाज क्वाइट हैप्पी यार। मतलब मेरा वर्कआउट तो होता था, जस्ट दैट इट वाज डिफरेंट टू व्हाट आई एम यूज्ड टू। पर प्रेपरेशन में मैंने उसकी तैयारी तो की। आई वर्क विद माई ट्रेनर, वी डिड मिलिट्री स्टाइल वर्कआउट्स, पुश अप्स, पुल अप्स,
all of that. That was something new for you? Honestly, not really, because I've been doing CrossFit for the past 15 years of my life. तो मुझे आज मज़ा आया that I can use, you know, all the skills I've learned before you put them in a situation. Yeah. मुझे बताइए कोरोना के बाद आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलाव आया, बिकॉज वो एक दौर हुआ था कि सब कुछ बंद होता था, और आफ्टर हैविंग कोरोना हाउ योर ईटिंग हैबिट्स और वर्कआउट हैज बीन? लॉट्स ऑफ चेंजेस। मैं जब कोरोना हुआ तब मुझे 1 साल तो बच गया था मैं, क्योंकि मुझे कुछ हुआ नहीं। फिर मुझे कोविड हो गया। कोविड होने के बाद मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़िंदगी में, जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। 1.5 साल से कर रहा हूँ, लाजवाब मज़ा आ रहा है। बॉडी फील्स मच बेटर। आई फील लाइक आई एम एन 18-year-old बॉय। तो मुझे वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कोविड में। और उसके अलावा आई थिंक मैंने कोरोना हैज एक्चुअली कंट्रीब्यूट। हाँ, आई थिंक कोरोना ने हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। मेरा दिल जाता है, जैसे मेरी पार्टनर रुचि नारायण, उनकी अम्मी गुजर गई थी कोरोना की वजह से। सो लॉट ऑफ पीपल हैव फेल्ट दैट काइंड ऑफ लॉस, बट हेल्थ वाइज आई थिंक सब लोग ने कुछ ना कुछ कॉन्शियस हो गए। नहीं, डेफिनेटली आई कम्प्लीटली एग्री। मेरी भी लाइफ थोड़ी सी चेंज होगी कोरोना के बाद, इन द सेंस दैट एक हेल्थ को, एक्चुअल हेल्थ, ये नहीं कि वर्कआउट जिम, वो नहीं, in terms of your healthy lifestyle, I've started practicing that more for sure, and I think it's made a change in a lot of people's lives, yeah, for sure, yeah. अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूँगी कि काला का जो ये पूरा शूटिंग हुआ करता था, यू आर सेइंग दैट बहुत सारे आवर्स एंड आवर्स यू आर शूटिंग, तो ऐसा कोई चीट टाइम होता था जब आप दोनों भाग के कहीं पे? नहीं, विजय नाम्बियार की पिक्चर है। मैं मुझे कुछ चीटिंग वीटिंग नहीं होती है। हम लोग ओनली फेलाविंग और फेलाविंग, बट हमको मज़ा भी आता था बिकॉज विजय भाई इतने फोकस, या बिल्कुल फोकस रहते थे। तो एक वो हमारे मतलब एक तरफ से अगर आप देखेंगे वो हमारे कैप्टन थे, और जो कैप्टन क्या होता है दैट ही विल बी ऑन द फील्ड, इफ ही इज वर्किंग फॉर 48 आवर्स, वी विल वर्क फॉर 48 आवर्स। एक इंस्पिरेशन मिलता था उनसे। देयर वाज नो डाउन टाइम, जैसा नहीं होता था। जो भी डाउन जो मस्ती की बात होती थी, वो हम लोग जब शूटिंग नहीं कर रहे होते तो हम लोग जो एक्टर नहीं कर रहा होता है वो बाकी में बैठ के थोड़ा बहुत मस्ती कर लेता है, और उसके अलावा वेरी सीरियस।